आप सभी प्रशिक्षुओं का गणित की इस कालांश में स्वागत है। आज हम लोग पुनः कल की भांति इकाई 10 और 12 के अंतर्गत इकाई 10 से 12 के अंतर्गत रेखाओं और कोणों के अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में कुछ कोणों के प्रकार और कुछ रेखाओं के प्रकार पे जिक्र किया था। आज हम कुछ अन्य रेखाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्थिति के अनुसार दो कोण होते हैं, जैसे आसन्न कोण और रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। आसन्न कोण से क्या तात्पर्य है? तो परिभाषा इसकी सुनिए। जब एक बिंदु से तीन किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, तो जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से तीन किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, तो उस बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु से तीन किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। और अब इन तीन किरणों के द्वारा दो कोण बन रहा है और इन दोनों कोणों को बनाने वाली एक रेखा मान लीजिए यहाँ पर OP है, ये OQ है और वो OR है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह किरण OQ क्या है? कोण QOP तथा कोण ROQ के लिए उभयनिष्ठ रेखा है। क्या है? उभयनिष्ठ रेखा है। तो यह रेखा मतलब जब एक बिंदु से ही तीन किरणें तीन दिशाओं में निकलती हैं, तो उनके बीच दो कोण बनते हैं और उन दोनों कोणों को बनाने वाली एक उभयनिष्ठ रेखा होती है। ठीक है, तो उसको उभयनिष्ठ रेखा कहते हैं। अब उसी उभयनिष्ठ रेखा के दोनों तरफ के कोण, यानी इस रेखा के इधर का कोण और इस रेखा के इधर का कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। तो पुनः स्पष्ट रूप से समझ लीजिए क्या है आसन्न कोण। जब एक ही बिंदु से, ठीक है, तीन किरणें तीन दिशाओं में निकलती हैं, तब उसमें दो कोण बनते हैं। उन दो कोणों को बनाने वाली कोई उभयनिष्ठ रेखा होती है OQ। उस OQ रेखा के दोनों तरफ के कोण, उस OQ रेखा के मतलब एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, एक दाएं वाला एक बाएं वाला, ठीक है, वो कोण आपस में आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? मतलब हम कहें कि कोण POQ का आसन्न कोण क्या होगा? आसन्न कोण क्या होगा? कोण ROQ होगा। ठीक है, कोण ROQ होगा। तो ये दोनों आसन्न कोण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अन्य रेखा लें, एक इधर रेखा है और एक इधर किरण है और एक इधर की किरण है। ठीक है, अब देखिए उभयनिष्ठ रेखा कौन हो गई? तो यहाँ पर मान लीजिए यह OP है, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया। ठीक है, तो ये इस रेखा के द्वारा दोनों तरफ दो कोण बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है ना। अब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आसन्न कोण क्या है। क्योंकि आगे बहुत सारे आप ज्यामिति में प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसमें इन कोणों को जानना आवश्यक है और इनके क्या गुण होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब एक आसन्न मतलब यही आसन्न कोण एक दूसरे रूप में रैखिक कोण हो जाता है। कब होता है? जब मान लीजिए एक बिंदु से दो रेखाएं विपरीत दिशा में निकलती हों, दो किरणें क्या निकले? विपरीत दिशा में निकले। एक इधर जाए और एक इधर जाए, और बीच में कोई भी तिर्यक रेखा हो। मान लीजिए यह OP हो गया, यह यहाँ पर आपका Q हो गया और यह R हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए दो किरणें हैं OP और OQ एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो जानते होंगे कि जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो कोण बनेगा ROP, इस बिंदु के ऊपर, इस रेखा के ऊपर इस बिंदु के द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर भी
यह उभयनिष्ठ बिंदु है और यह उभयनिष्ठ रेखा किरण है ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू उभयनिष्ठ किरण है और इसके दोनों ओर दो कोण बन रहे हैं। तो ये दोनों भी आसन्न कोण होंगे, दोनों भी क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों आसन्न कोणों का योग कोण आपका पी ओ क्यू धन कोण आर ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है। तो चूंकि यह दोनों, अब ये एक ही रेखा के ऊपर ये दोनों कोण है, एक ही रेखा जो विपरीत दिशाओं में है, एक रेखा इधर जा रही है एक रेखा इधर जा, किरण कह सकते हैं, एक किरण इधर है एक किरण इधर है, एक ही। अब इसके ऊपर जो कोण बनेगा वो कितना होता है, 180 अंश होता है। यदि किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग क्या हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तब उन कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। उन कोणों को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ क्यू, ये दोनों कैसे कोण है, रैखिक युग्म कोण है, ठीक है। आपस में आसन्न कोण भी है, लेकिन इनका योगफल क्या हो रहा है, 180 अंश के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो आसन्न कोणों का योग जब रैखिक मतलब 180 अंश के बराबर हो जाए, ऐसे दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कोण कहते हैं, ठीक है। अथवा एक रेखा पर बने हुए दो कोण, एक रेखा पर बने हुए दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, उन्हें हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो रैखिक युग्म कोण में ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अब ये दो मतलब युग्म का मतलब दो होता है, तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाए, जिन्हें आसन्न कोण भी आपस में कहते हैं, उनका योगफल 180 अंश के बराबर होता हो, तो हम वे कोण क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि आसन्न कोण क्या है और रैखिक युग्म कोण क्या है, ठीक है। अब चलते हैं रेखाओं के कुछ प्रकार में। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था रेखा में एक रेखा होती है, पुनः किरण होता है, रेखाखंड होता है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। समानांतर रेखा भी अध्ययन कर चुके हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी अध्ययन कर चुके हैं। एक प्रकार की तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी रेखा जो दो भिन्न रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, दो भिन्न रेखाओं को मतलब अलग अलग रेखाओं को किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तब ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं, हम लेते हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, यह रेखा यल हो गई, यह रेखा यम हो गई, ठीक है। अगर इसको कोई तीसरी रेखा मान लीजिए ये आपका है यम है, तो देखिए यहाँ पे दो स्थानों पर मान लीजिए इसको यल को पी पर काटती है और यम को जो है क्यू पर काटती है, तो यह रेखा जो है तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तिर्यक रेखा है क्या, जब किन्हीं दो रेखाओं को, भिन्न भिन्न दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो उन्हें दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तब उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ये जरूरी है कि अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तब उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब उसके बाद जो है जब यह तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तब कुछ कोण बनते हैं। अब वे कोण कौन कौन है उसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम कोणों का अंकन कर रहे हैं। मान लीजिए यह एक कोण हो गया, यह दो कोण हो गया, ठीक है, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यह कोण 1 हो गया, यह कोण 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5, ये 6, ये 7, ये 8 आपके कोण दिखाई दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे कोण बनते हैं उन्हें कुछ अलग अलग शीर्षकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे, इन रेखाओं का जो है या ऊपर वाला भाग y क्षेत्र कहलाता है, इस रेखा के नीचे वाला भाग जो है y क्षेत्र कहलाता है। मानिए दो हम रेखा ले रहे हैं और इस दोनों रेखाओं के ये ऊपर वाला भाग, ठीक है,
क्योंकि यह रेखा अनंत लंबाई तक बढ़ेगी दोनों तरफ, ये भी रेखा अनंत लंबाई तक दोनों तरफ बढ़ेगी। इस रेखा के ऊपर वाला भाग जो है ये भी जो है आपका क्या कहलाएगा, वाय क्षेत्र कहलाता है, और ये भी जो है क्या कहलाएगा, वाय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब जो है यह रेखाओं के अंदर वाला भाग अंतः क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया। तो जब दो मतलब रेखाएं होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में चलती हैं, तो उनके बीच का क्षेत्र अंतः क्षेत्र होता है, उनके ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है, मतलब इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे, ये आपका वाय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जब इन दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। तो अब देखिए, इस रेखा के ऊपर वाले कोण 1 और 2 और इस रेखा के नीचे वाले कोण 7 और 8, ये वाय कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वाय कोण। तो वाय कोण कौन कौन है, तो वाय कोण आपका है कोण 1, कोण 2। हमेशा जो है कोण को कैसे डिनोट करते हैं, तो कोण मतलब ये कोण का चिन्ह बनाएंगे, कोण का चिन्ह होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई संख्या अगर यक्ष लिखेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे कोण यक्ष। तो यहाँ पर एक कोण 1 को डिनोट करना है तो कोण 1 ऐसे लिखेंगे, कोण 2 ऐसे लिखेंगे। पुनः जो है कौन कौन है, कोण 7 और कोण 8, कोण 7 व कोण 8, ये कैसे कोण है, वाय कोण है। ठीक है, क्योंकि वाय क्षेत्र में बने हुए हैं इसलिए वाय कोण कहलाएंगे। अंतः कोण क्या होगा, अंतः कोण क्या होंगे, तो अब रेखाओं के अंदर वाले कोण कौन कौन है, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये कैसे कोण है, तो ये जो है आपके अंतः कोण है। ठीक है, तो ये अंतः वाले कोण होंगे और ये वाय वाले कोण हो गए। पुनः जो है कुछ रेखाओं का युग्म होता है जो अलग रूप में परिभाषित होता है। एक युग्म आपका है रेखाओं कोणों का संगत कोण, संगत कोण। अब ये संगत कोण क्या होते हैं, तो इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के ऐसे दो कोण जो रेखाओं के ऊपर हों, जो रेखाओं के ऊपर हों अथवा रेखाओं के नीचे हों। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के ऐसे कोण जो रेखाओं के ऊपर हों अथवा रेखाओं के नीचे हों, वो आपस में संगत कोण कहलाते हैं। वो आपस में क्या कहलाएंगे, संगत कोण। रेखा के एक तरफ के कोण रेखा के ऊपर हों, तो मतलब मान लीजिए 2 और कोण 6, संगत कोण कौन कौन, कोण 2 व कोण 6, ये आपस में संगत कोण है। इसी प्रकार पुनः देखिए, कोण 1 व कोण 5, कोण 1 व कोण 5, ये भी क्या है, संगत कोण है, 1 और 5 इस तिर्यक रेखा के इधर है और ऊपर है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे कोण 3 व कोण क्या कह सकते हैं, 7, कोण 3 व कोण 7 बन जा रहा है। उसी प्रकार इस रेखा के नीचे कोण 4 व कोण 8, कोण 8 कैसे कोण है, ये संगत कोणों का युग्म होगा, ये संगत कोणों का युग्म है। समझ में आ गया। पहले हमने क्या देखा, वाय कोण कौन कौन है, तो मतलब रेखा के ऊपर और रेखा दूसरी रेखा के नीचे वाले, क्योंकि वाय क्षेत्र में पड़ते हैं इसलिए वाय कोण कहलाएंगे। ठीक है, और दोनों रेखाओं के बीच वाले जो कोण बनेंगे तिर्यक रेखा के द्वारा, वो कैसे कोण होंगे, वह अंतः कोण होंगे। ठीक है, अब जो है एक ग्रुप होता है संगत कोण। संगत कोण से तात्पर्य क्या होता है, तो मैंने बताया कि दोनों रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के दोनों रेखाओं के ऊपर के दूसरे साइड के, उसी प्रकार दोनों रेखाओं के नीचे के जो कोण होते हैं आपस में संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा ये हमने लिया, इस तिर्यक रेखा के इधर इन रेखाओं के ऊपर, तो यहाँ पे 2 और 6, 1 और 5, 1 और 5, ठीक है, 1 व 5 लिखा। पुनः जो है इन रेखाओं के नीचे 3 व 7, 4 व 8, ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है पुनः एक युग्म होता है, संगत कोण हो गए, अंतः एकांतर होता है, अंतः एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण से तात्पर्य क्या है, तो अंतः एकांतर कोण से तात्पर्य तिर्यक रेखा के मतलब और इन रेखाओं के बीच
विपरीत दिशा में बने हुए कोण, विपरीत दिशा में बने हुए कोण, मतलब दोनों रेखाओं यहाँ पर 3 और 5, देखिए तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण ऊपर बन रहा है, एक कोण नीचे, ये आपस में एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। एकांतर अंतः कोण का एक क्या हो गया, कोण 3 व कोण 5, ये आपस में एकांतर अंतः कोण होंगे। उसी प्रकार कोण 4 व कोण 6, 4 का एक अंतः एकांतर क्या है, कोण 6 है। ठीक है। पुनः वाह्यता एकांतर कोण, वाह्य एकांतर कोण क्या है, वाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, तो वाह्य रूप में एकांतर होगा। तो यहां पर देखिए कोण 2 किसके वाह्यता एकांतर है, कोण 8 के, कोण 1 जो है कोण 7 के वाह्यता एकांतर कोण है। ठीक है। तो कोण 1 व कोण 7 और एक एवं क्या हुआ, कोण 2 व कोण 8, ये वाह्य एकांतर कोण, वाह्य एकांतर कोण हो गया। दो युग्म मिले कौन कौन, कोण 1 व कोण 7। ठीक है। वाह्य रेखा मतलब रेखाओं के वाह्य क्षेत्र में स्थित है और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में स्थित है, एक इधर है तो एक इधर है। ठीक है। तो 1 व 7, 1 व 7 ये वाह्य एकांतर कोण होंगे, 2 और 8 ये वाह्य एकांतर कोण है। तो सभी को अलग अलग रूप में समझिए, संगत कोण क्या है, अंतः एकांतर कोण क्या है, वाह्य एकांतर कोण क्या है। ठीक है। अब पुनः जो है अंतः कोणों में एक होता है क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण ये क्या है, तो क्रमागत अंतः कोण से रेखाओं के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण, रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोण क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 3 व कोण 6, कोण 4 व कोण 5। ठीक है। कोण 3 व कोण 6 क्रमागत अंतः कोण होंगे, कोण 4 व कोण 5 ये भी क्रमागत अंतः कोण होंगे। ठीक है। हमने ऊपर क्या बताया, 1 व 5 संगत कोण है, 2 व 6 संगत कोण है, उसी प्रकार 3 व 7 संगत कोण है, 4 व 8 संगत कोण है, 2 और 8 वाह्य एकांतर कोण है, 1 व 7 वाह्य एकांतर कोण है, 3 व 5 अंतः एकांतर कोण है, 4 व 6 अंतः एकांतर कोण है। ठीक है। तो ये दो युग्म में मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो यह जो है कोणों के कुछ प्रकार हो गए, जो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो उसे तिर्यक रेखा तो कहते हैं, और उस तिर्यक रेखा के द्वारा कुछ अन्य कोणों के युग्म बनते हैं। यहाँ पर भी आसन्न कोण है, देखिए 1 व 2 आपस में आसन्न कोण है, 3 व 4 आपस में आसन्न कोण है, 5 व 6 आपस में आसन्न कोण है, पुनः 7 व 8 आसन्न कोण है। ठीक है। तो ये तो हो गया जब दो रेखाओं को दो अलग अलग दिशाओं में जो जा रही हैं, एक कोई रेखा काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो ऐसी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे, और इस तिर्यक रेखा के द्वारा कुछ कोण बनते हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए। पुनः इसी में जो है अब शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो दो शीर्षाभिमुख कोण, इसको भी समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या तात्पर्य है, तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन के विपरीत दिशा के दोनों कोण, जैसे यह ऊपर और यह नीचे और यह आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब शीर्ष के दोनों तरफ के कोण, शीर्ष के दोनों तरफ, ऊपर, और ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया नीचे, आपस में आसन्न, आपस में जो है शीर्षाभिमुख कोण है। पुनः जो है यहाँ पर भी इस बिंदु के इधर और इस बिंदु के इधर दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, इस बिंदु के सापेक्ष देखा जाए 2 और 4,
कोण 2 व कोण 4। ठीक है। पुनः जो है कोण 1 व कोण 3, कोण 1 व कोण 3। पुनः यहाँ पर कोण 6 व कोण 8। ठीक है। ये बिंदु क्यू के लिए है। यहाँ पर बिंदु क्या था, ये आपका जो है बिंदु था, मान लीजिए आपका O है या P है। P के लिए, बिंदु P के लिए ये था, बिंदु P के लिए 2 और 4, 1 व 3। बिंदु P के लिए लिख लीजिएगा, बिंदु P के लिए ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। पुनः बिंदु जो है, बिंदु Q के लिए कोण 6 व कोण 8, कोण 6 व कोण 8, कोण 5 व कोण 7। ये जो है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोणों की एक खासियत होती है कि वो आपस में बराबर होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनको प्रमेयों के माध्यम से सिद्ध किया गया है। ठीक है, सिद्ध किया जा सकता है। तो अभी बस इतना जानिए कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले मैंने बताया आसन्न कोण क्या है। ठीक है। आसन्न कोण के बाद मैंने बताया रैखिक युग्म कोण क्या है। तो रैखिक, अब देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म भी है, बन रहा है नहीं, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण भी यहाँ बनता है अलग अलग। अब एक अलग अलग रूप में देखिए रैखिक युग्म कोण क्या है। इस बिंदु के सापेक्ष देखें, इन दोनों रेखाओं त्रियक यम और यल के सापेक्ष देखें तो रैखिक युग्म कोण कौन कौन है। इस बिंदु के ऊपर वाले दोनों आसन्न कोण रैखिक युग्म कोण, क्योंकि इनका योगफल जो है सदैव 180 अंश होगा। तो कोण 1 व कोण 2, पुनः जो है कोण 3 व कोण 4। ये तो बिंदु किसके लिए हो गया, P के लिए। उसी प्रकार बिंदु Q के लिए कौन कौन रैखिक युग्म कोण है, 5 व 6, 7 व 8। ये रैखिक युग्म कोण है। इनका योगफल सदैव क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है। अब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। यही जो पहले दो रेखाएं थी, अगर ये आपस में समानांतर हो जाएं, आपस में क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, अब तब इनको कोई तिर्यक रेखा काटे। मान लीजिए यह यल हो गया, यह आपका यम हो गया। ठीक है। तब मान लीजिए इसको दो बिंदुओं पर काटते, P व Q बिंदुओं पर काट रही है। तो यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाए तो होगा क्या, पहले इंडिकेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। पुनः यहाँ पर कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ठीक है। ये आपका इंडिकेशन हो गया। इस स्थिति में क्या होता है, संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, युग्म बराबर होते हैं। संगत कोणों के युग्म बराबर हो जाएंगे। संगत कोण कौन कौन, तो संगत कोणों के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि संगत कोण कौन कौन है। यहाँ पर 2 6 1 5, पुनः 3 7 4 8, ये सभी आपस में बराबर होंगे। संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे, यानी कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 1 बराबर कोण 5 होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 होगा, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। ठीक है। तो ये तो संगत कोणों के आप युग्म भी आपस में बराबर हो गए। पुनः जो है एकांतर अंतर कोणों के युग्म भी बराबर होंगे। एकांतर कोणों के युग्म तो अंतर में देख लीजिए, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, वायता भी बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 7। ये वायता है, वायता एकांतर कोण है, और ये जो है अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है। तो ये आपस में युग्म बराबर हो जाते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोणों का युग्म कहे, एकांतर कोणों का युग्म कहे, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। और एक खासियत ये होती है, क्रमागत अंतर कोणों का युग्म 180 अंश के बराबर होता है। कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, पुनः कोण
3 घन कोण 6 बराबर ये भी जो है क्या होता है 180 अंश होता है। समझ में आ रहा है? तो जब दो रेखाओं, दो समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटेगी तो ये जो संगत कोणों का युग्म होगा, एकांतर कोणों का युग्म होगा, उसमें दोनों आएंगे, अंतः और बाह्यता आपस में बराबर होंगे। पुनः क्रमागत अंतर कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो पुनः जो है आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे जो है इन सभी कोणों को अलग अलग रूप में परिभाषित करेंगे। उन्हें जो है इंच पटरी पेन या पेंसिल की सहायता से जो है इन कोणों को ड्रा करेंगे। ठीक है, और उन्हें दिखाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।